जेईई मेन 2026 में केमिस्ट्री ही वो सब्जेक्ट है जिसमें आप 90 प्लस स्कोर कर सकते हो अगले 4 महीने पढ़ के। अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री में 0 पे है, इस वीडियो को फॉलो करके इजीली वो 80 प्लस ला सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को कैसे पढ़ना है, क्या अप्रोच होगी, 100% सिलेबस दिसंबर तक कैसे कंप्लीट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और 80 to 90 मार्क्स लाने के लिए केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का क्या रोल होगा और एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो भी डिस्कस करेंगे। सच बता रहा हूं, मेरे केमिस्ट्री में 96 मार्क्स थे जेईई मेंस के अंदर। ऐसी अप्रोच बताऊंगा जिसे तुमने सीरियसली अगर फॉलो कर लिया, आराम से आप केमिस्ट्री में 80 to 90 मार्क्स ले आओगे। बाकी यार आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लेना। 80,000 सब्सक्राइबर पे इस चैनल पे इंडिया की मोस्ट एडवांस टेस्ट सीरीज में लॉन्च करूंगा, बिल्कुल फ्री, जिसमें 3000 से ज्यादा टेस्ट होंगे और एग्जैक्टली जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो 80,000 सब्सक्राइबर जैसे ही होंगे वैसे ही लॉन्च हो जाए। ठीक है, बाकी वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो आई विल स्कोर 90 प्लस इन केमिस्ट्री, और जो भी तुम्हारी ड्रीम आईआईटी एनआईटी है वो लिख दो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का वेटेज है 35%, फिजिकल का है 35% और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है 30%। पेपर लेवल की बात करें डिफिकल्टी के तो 60% पेपर आपका बहुत ही इजी आता है। अगर आपने सिर्फ पीवाईक्यूज करे और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कवर किए आराम से कर दोगे। 30% पेपर आपका मॉडरेट आता है और 10% पेपर डिफिकल्ट आता है, एडवांस लेवल के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो 90% पेपर तो अपने हाथ में। तो टारगेट लेके चलो कि मुझे केमिस्ट्री में 90 मार्क्स लाना है, जिसपे आपकी 99.5 परसेंटाइल प्लस बन जाएगी। सो अब डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने की अप्रोच, किसी भी चैप्टर को हमें पढ़ना कैसे है। अब देखो लास्ट 2 साल में अगर देखें तो केमिस्ट्री का पेपर एनटीए थोड़ा ट्रिकी बना रहा है, हर टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, एसर्शन रीजन भी पूछ रहा है, मैट्रिक्स मैच भी पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो थोड़ा आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 4 स्टेप अप्रोच आपको फॉलो करना है किसी भी चैप्टर के लिए। सबसे पहला है डिटेल लेक्चर्स देखने। अगर फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, वन शॉट मत करना, डिटेल लेक्चर देखना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद एनसीईआरटी बुक की लाइन बाय लाइन आपको रीड करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और थर्ड स्टेप है एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं और एट द लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू जेईई मेंस के करने हैं किसी भी अच्छी बुक से। तो किसी भी चैप्टर के लिए 4 स्टेप अप्रोच आपको फॉलो करना है। बाकी रिवीजन के लिए बेस्ट कोटा के शॉर्ट नोट्स और नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर 20 से 25 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। सो अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ध्यान से सुनना, 100% सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। अगले 4 महीने में मैंने मंथ वाइज प्लान बना दिया है कि किस मंथ में कौन सा चैप्टर करना है, उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस चैप्टर को कितना टाइम लगेगा करने में। तो इसके लिए मैंने पूरे सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहले आता है प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी 1 के अंदर ये 7 चैप्टर्स है, ये आपकी केमिस्ट्री का फाउंडेशन है। पहले आपको इन्हें स्ट्रॉन्ग करना है 30 दिन के अंदर। इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स है, एक आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आगे कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने डेज देना आपको टाइम, वो भी लिख रखा है। जीओसी आइसोमेरिज्म और हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक में। उसके बाद इनऑर्गेनिक के अंदर अपना पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, और फिजिकल में एक सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जिसमें मोल कांसेप्ट पक्का पढ़ना और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये 7 चैप्टर से ऑलमोस्ट 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं और ये आपकी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल का फाउंडेशन है। इसके बिना क्लास 12 की केमिस्ट्री नहीं समझ आएगी। ठीक है, तो इन चैप्टर्स को अगले 30 दिन में पहले कंप्लीट करना है। सो अब मूव करते हैं प्रायोरिटी 2 पे। अब देखो प्रायोरिटी 2 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डाले। इसके लिए मैंने 60 डेज का टाइम दिया है, 10 अक्टूबर से लेकर 10 दिसंबर, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको करने में भी टाइम ज्यादा लगेगा और इनसे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो टोटल 9 चैप्टर्स है। ऑर्गेनिक में अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एक हेलो एल्केन्स एरीन्स कर लेना। ठीक है, आगे मैंने वेटेज दे रखा है और कितने टाइम लगेगा पर चैप्टर को करने में वो भी मेंशन है। ठीक है, उसके बाद फिजिकल में सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल के चैप्टर्स। और इनऑर्गेनिक की बात करें तो 2 चैप्टर्स है, एक डी एंड एफ ब्लॉक जिसको 3 दिन का टाइम लगेगा करने में, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पक्का करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, मान के चलो अगर आपने ये प्रायोरिटी 1 और 2 अच्छे से कर लिए, 20 से 22 क्वेश्चन पेपर में इससे आते हैं। ठीक है, इन चैप्टर्स को अच्छे से टाइम देना है, प्रॉपर डिटेल लेक्चर देखने हैं, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करनी। बाकी देखो 4 महीने का टाइम रह गया। जो मैं चैप्टर्स बता रहा हूं ना, ये प्रायोरिटी 1 और 2, हर एक चैप्टर के 70 से 80 क्वालिटी पीवाईक्यूज पक्का प्रैक्टिस करना है। और पीवाईक्यूज के लिए मैं ऑलरेडी आपको एक बुक बता चुका हूं, हर वीडियो में यही रिकमेंड करता हूं। ये एमटीजी की 48+24 जेईई मेंस एडवांस पीवाईक्यू बुक आती है। ये बुक मैं इसलिए रिकमेंड करता हूं क्योंकि पर्सनली मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए सॉल्व किए, बहुत तगड़े क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को करके कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन का डिटेल में एरर फ्री सॉल्यूशन भी दे रखा है, प्रॉपर एनालिसिस भी दे रखी। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों के लिए आती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ले सकते हो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के लिए। बाकी एट लास्ट अब मूव करते हैं प्रायोरिटी 3 पे। इसके अंदर 4 से 5 चैप्टर्स है, इनको 20 दिन का टाइम देना है दिसंबर
दिसंबर मंथ में। देखो अगर इन चैप्टर्स को करने का टाइम मिलता है तब तो कर लेना, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। पूरा फोकस आप प्रायोरिटी 1 और 2 पे करना, ठीक है। इसमें एक अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स है, इनऑर्गेनिक में अपना पी ब्लॉक है, और फिजिकल के अंदर एक रिडॉक्स रिएक्शन और इक्विलिब्रियम कर लेना, ठीक है। तो वन शॉट्स की बात करें, इन चैप्टर्स को आप वन शॉट से भी कर सकते हो। बेस्ट वन शॉट्स केमिस्ट्री के यूट्यूब पे उनको डिस्कस करते हैं। ऑर्गेनिक के लिए आप जेई ब्रीफ बाय साक्षी वोरा मैम, बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को बेसिक से मेंस लेवल पे मैम ने करा रखा है। उसके बाद इनऑर्गेनिक के लिए ओम पांडे सर, या फिर उन्होंने सर ने एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ा रखी है जेई वाला चैनल पे, ओम पांडे सर ने। और फिजिकल की बात करें तो जेई नेक्सस के चैनल के ऊपर मोहित रेयान सर के लेक्चर्स देख सकते हो, या फिर जेई वाला पे फैजल सर के लेक्चर्स देख सकते हो। बाकी देखो केमिस्ट्री के अंदर सच में अगर 80 to 90 मार्क्स स्कोर करना है ना, ये जो आपको स्क्रीन पे 15 चैप्टर्स दिख रहे हैं, इनमें से एक भी चैप्टर स्किप मत करना। ऑलमोस्ट 70 to 80% पेपर इन 15 चैप्टर से आएंगे। कौन कौन से एक बार मैं स्पीड में डिस्कस कर लेता हूं। ऑर्गेनिक में जीओसी आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इनऑर्गेनिक के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग और डीएफ ब्लॉक, आगे मैंने वेटेज दे रखा है। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो मोल कंसेप्ट सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, और एट द लास्ट आप थर्मोडायनेमिक्स भी कर सकते हो। और दो इजी टॉपिक्स ये कर लेना, एक बायोमोलिक्यूल्स और अमाइंस। 70 to 80% पेपर इन 15 चैप्टर से आता है, ठीक है। तो इनके प्रॉपर डिटेल लेक्चर देखना और पीवाईक्यूज करना, ठीक है। बाकी आपके लिए ये बूस्टर पीडीएफ बना दिए, इसमें हर एक चैप्टर के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड सब टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जीओसी, इतना बड़ा टॉपिक है, ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम लगता है इसे पढ़ने में, ठीक है। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी या फिर एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आते। तो ऐसे जितने भी चैप्टर हैं उनके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने निकाल दिए। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, और प्रिंट भी करवा सकते हो। बाकी अगर सेम वीडियो आपको फिजिक्स और मैथ्स के लिए चाहिए तो पक्का कमेंट करना, और हर एक स्टूडेंट एक बार कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्ट करो कि भैया इस वीडियो को मैं फॉलो करूंगा और केमिस्ट्री में 90+ लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी छोटा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लो। सितंबर एंड तक मैं कोशिश करूंगा कि टेस्ट सीरीज आ जाए, चैनल के ऊपर लॉन्च कर दूं, ताकि इंडिया का हर एक बच्चा फ्री में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके। इस टेस्ट सीरीज में 3000 से ज्यादा टेस्ट होंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये चैनल पहुंच सके, ठीक है। ऑल द बेस्ट।